स्टडीज एसके में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कहा गया था कि जीएस सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के जो है आप लोगों की क्लास स्टार्ट की जाएगी, तो उसी क्रम में आज जो है क्लास स्टार्ट की जाएगी जीएस की। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, उसको आप लोग समझ जाए। पहला पॉइंट यह है कि कोई भी परीक्षा उसमें अहम रोल जो है जीएस का रहता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग लगभग जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं लगभग सभी अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं, लेकिन जीएस जो होता है उस सभी की जो है एक कमजोर कड़ी होती है, और इसमें जो बेहतर कर दिया तो निश्चित रूप से सफलता की उसकी गारंटी रहती है। तो आज जो है हम लोग जीएस स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और एकदम सिंपल ढंग से, जिससे परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तो उसी क्रम में जो है अब स्टार्ट किया जाए। तो जीएस में आज जो है हम लोग हिस्ट्री पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जीएस में आज जो है हिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी, इतिहास के तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट होता है, थ्री पार्ट होता है इसका। एक होता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास। एक होता है आधुनिक, आधुनिक इतिहास। ये इतिहास के तीन भाग हैं, जिसमें से परीक्षा में अधिकतर प्रश्न जो है वो मध्यकालीन इतिहास से और आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, और इसके बाद जो है प्राचीन इतिहास से पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो है पहले मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन इतिहास के विषय में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मध्यकालीन जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है मध्यकालीन, इसमें दो भाग होता है। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन जो है इसमें भी दो भाग होता है। एक होता है दिल्ली सल्तनत, और एक होता है मुगल काल। दिल्ली सल्तनत जो है वो होता है 1206 से 1526 ईस्वी, अब मुगल काल है 1526 से 1857 ईस्वी। ये इनका कालक्रम है, जिसमें से मध्यकालीन, ये दो भाग होते हैं मध्यकालीन, जिसमें से जो है मुगल काल से अधिकतर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले मुगल काल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के विषय में पढ़ेंगे। तो अब मुगल काल के विषय में देखते हैं। तो मुगल काल जैसा क्रम 1526 से 1857 ईस्वी तक है। तो मुगल काल के विषय में जानकारी हमको कहां से मिलती है, कहां से हमको जानकारी मुगल काल के विषय में मिलती है? तो यहाँ पर जो है एक आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है। जानकारी के जो स्रोत है वो कुछ रचनाएं हैं और विदेशी यात्री। तो यहाँ पर ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो भी नोट है, इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अधिकतम दो प्रश्न निश्चित रूप से रखे जाएंगे, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछे गए, नहीं तो कम से कम तो एक प्रश्न निश्चित आएगा परीक्षा में। तो यहाँ पर मुगल काल की जानकारी के स्रोत तो रचनाएं हैं, विदेशी यात्री। रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे तुजुक-ए-बाबरी,
जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है और इसकी रचनाकार कौन है? बाबर है। तो तुजुक बाबरी जो है इसकी रचना बाबर ने की है, जो कि बाबर की आत्मकथा है। तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि बाबर की आत्मकथा क्या है, तो तुजुक बाबरी है। तुजुक बाबरी किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। ये कई बार पूछा गया। उसका नंबर 2 है हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं के जीवन से संबंधित है। हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा जो है वो किसने इसकी रचना की? तो गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री है, या इस तरह कह सकते हैं कि हुमायूं की बहन है, क्योंकि हम लोग शासक का विक्रम पढ़ेंगे। तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री है। तो इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की है। तीसरी रचना है अकबर नामा, जो कि कई बार पूछा गया है। ये तीनों रचनाएं क्रम से कई बार पूछी गई है। अकबर नामा किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना। नंबर 4 तबकात अकबरी, निजामुद्दीन अहमद की रचना है। ये भी कई बार पूछी है। सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुख्य रचनाएं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिया जा रहा है, जो मुख्य रचना है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई। फिर उसके बाद नंबर 5 मुंतखाब उल लुबाब, किसकी रचना है? तो खफी खान की रचना है। नुक्सा दिलखुश नंबर 6, किसकी रचना है? तो भीमसेन, भीमसेन की रचना है। नंबर 7 फुतुहात ए आलमगीरी, किसकी रचना है? तो ईश्वरदास नागर की। तो ये सातों रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी ना कभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछी गई। उसके बाद विदेशी यात्री, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न। जैसे यहाँ पर कुछ विदेशी यात्री जो कि मुगल काल के विषय में जानकारी हमको देते हैं। पहला है रॉल्फ फिच, जो कि यूरोपीय यात्री था, यूरोप से आया हुआ था। किसके समय में? तो अकबर के समय में आया हुआ था। नंबर 2 विलियम हॉकिंस, ये ब्रिटिश था, अंग्रेज था। ये किसके समय आया? जहांगीर के समय आया था। नंबर 3 जो है ट्रेवेनियर, ये एक फ्रांसीसी था, ये शाहजहां के समय आया था। मनुची, ये इटली का था, ये भी शाहजहां के समय आया था। उसके बाद है वर्नियर, ये फ्रांसीसी था, ये शाहजहां के समय आया था। उसके बाद पीटर मुंडी है, ये भी शाहजहां के समय आया था, ये भी फ्रांसीसी ही था। तो इस तरह जो है ये विदेशी, कुछ विदेशी यात्री हैं। इस पर प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं? तो जैसे पूछ देगा कि विलियम हॉकिंस किसके समय आया था? 4 विकल्प दे देगा, तो जहांगीर के समय आया था। फिर उसके बाद प्रश्न इस तरह बनाया जाता है कि विलियम हॉकिंस कहां का निवासी था? तो ब्रिटेन का था। तो इस तरह जो है इसको प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो अब जो है इसके बाद हम लोग शासकों का, मुगल शासकों का क्रम देखेंगे। मुगल काल में शासकों का क्रम, मुगल काल में शासकों का क्या क्रम है? मुगल काल में कौन कौन से शासक आए, किस क्रम में आए? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ही समस्या कर देता है, पूछा जाता है जब क्रम। तो यहाँ पर मुगल काल में जो भी शासक आए हैं सभी के यहाँ पर क्रम दिखाया गया है। तो यहाँ पर तीर की दिशा इस तरफ है, इस तरफ से जो है क्रम चल रहा है इस तरह। तो यहाँ पर जो है ये मुगल शासकों का क्रम है। सबसे पहले बाबर, मुगल शासक बाबर आया था, जिसने मुगल सत्ता की स्थापना की थी, बाबर। उसके बाद बाबर के बाद जो है उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जो है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां सुल्तान बना, शासक बना। शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना, औरंगजेब के बाद मुअज्जम शासक बना। उसके बाद जहांदार शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, अजीजुद्दीन, उसके बाद अली गौहर, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो ये मुगल शासकों का क्रम है। इसमें प्रश्न किस तरह आते हैं? तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुगल काल की स्थापना या मुगल सत्ता के स्थापक कौन सा शासक था? तो बाबर था। मुगल काल में सर्वप्रथम कौन सा शासक जो मुगल काल की स्थापना की? तो बाबर। मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? ये तो कई बार पूछा गया है। मुगल काल का अंतिम शासक
बहादुर शाह जफर, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो है मुगल काल में ये शासकों का क्रम है और इसमें जितने भी शासक है सभी का जो है हम लोग अलग से विस्तृत अध्ययन करेंगे। बाबर है तो बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, उसने क्या क्या कार्य किए, इन सभी चीजों के विषय में अलग से हम लोग समझेंगे। बाबर के विषय में, हुमायूं के विषय में, इस तरह सभी शासकों के विषय में समझेंगे। और एक भी प्रश्न परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो जितना चीज आप लोग को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छी ढंग से तैयारी कर लीजिए। ठीक, तो इस पर अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं, तो उस पर कैसे प्रश्न पूछे गए थे, तो कुछ प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये कुछ प्रश्न यहाँ पर, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। ये कुछ प्रश्न लिए गए हैं, बहुत सारे प्रश्न, जितने भी चीजें अभी तक आप लोगों को बताई गई उस पर कई प्रश्न पूछे गए, लेकिन यहाँ पर जो है 6 प्रश्न लिए गए, 6 क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। तो देखते हैं इनको किस तरह का प्रश्न कैसे पूछा गया है परीक्षाओं में। इसे पहला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया है अकबर, जहांगीर, बाबर, बाबा फरीद, ये 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकथा। तो जैसे कि पहला प्रश्न हम लोग देख लिए कि तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, समझे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी कई बार, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? तो विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? तो अभी हम लोग समझे थे कि विलियम हॉकिंस जो है वो आया था किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल। ये सभी जो प्रश्न है कई परीक्षाओं में पूछे गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, अकबरनामा किसकी रचना है, या अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अबुल फजल, ये भी हम लोग देखें। मुगल कालीन अंतिम शासक कौन था? मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन बहादुर शाह जफर, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा फारूक सियर, नंबर 4 ऑप्शन है अहमद शाह। तो हम लोग जानते हैं शासकों का क्रम देखे थे, तो उसमें बहादुर शाह जफर है अंतिम शासक। नंबर 5 क्वेश्चन, मनुची निवासी था, मनुची कहाँ का रहने वाला था, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा इटली, तीसरा ब्रिटेन, नंबर 4 पुर्तगाल। तो ये भी हम लोग देखें कि इटली का निवासी था। नंबर 6 छठवां क्वेश्चन है, जहांगीर का पुत्र कौन था? अब यहाँ पर जहांगीर का पुत्र पूछा गया है। तो जहांगीर का जो पुत्र था कौन था? मुअज्जम था, कि औरंगजेब था, कि शाहजहां था, कि अकबर द्वितीय था? तो इसका भी हम लोग क्रम देखें तो शाहजहां। तो जहांगीर का जो पुत्र था वो शाहजहां था। इस तरह से 6 क्वेश्चन जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम लोगों ने देख लिया इसको। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे ये मालूम चलेगा कि हाँ नहीं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सही चल रहा है। और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम लोग देखेंगे।